हाय एवरीवन, आप सभी लोग सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे होंगे, बट आप सभी लोगों को इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि सीयूईटी की तैयारी करते समय आप अवॉइड करें इन मिस्टेक्स को, क्योंकि अगर आपने ये गलतियां करी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन रुक सकता है। सो वो क्या है मेजर चीज़ें जिनका आपको खास ख्याल रखना है, और वो कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको खास ध्यान रखना है कि आप उसे अवॉइड करें ताकि आप किसी भी परेशानी का सामना ना करें। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सबसे फर्स्ट पॉइंटर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करना शुरू करते हैं, और लास्ट मोमेंट की पढ़ाई की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं, क्लटर्ड रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो कई सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आती है कि वो एग्जाम पैटर्न को समझे बिना ही प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं। अब सपोज आपको मार्किंग स्कीम नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप एग्जाम में क्वेश्चन सारे करके आ जा रहे हो, 50 के 50 क्वेश्चंस करके आ जा रहे हो, ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो आपके स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस काउंट होंगे, और साथ में जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो उनके लिए आपको माइनस मार्किंग भी मिल रही होगी। तो जस्ट थिंक ऑफ दिस कि जितने नंबर आप लाए नहीं हो उससे ज्यादा नंबर आपने क्या कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए। तो आप प्लीज एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझो कि मार्किंग स्कीम क्या है, कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंटर, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोक्रास्टिनेशन आपके लिए सबसे गंदी चीज है। बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे सो कब। तो आपको चीजों को कल पर नहीं टालना है। अगर आप बार बार ये बोलते रहोगे मैं कल प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, कल प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, कल प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो बेटा इंतजार कुछ नहीं देता। इंतजार का फल मीठा होता है जब आप मेहनत करते हैं, और आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, आप लास्ट मिनट तक वेट कर रहे हैं कि अब जब एग्जाम आएगा तब मैं करूंगा। तो एग्जाम का वेट मत करिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर आप एक पैटर्न में नहीं पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे, तो आप अटक जाओगे, और आप हर बार ऐसा फील करोगे दैट कि मैंने क्यों इतना लेट स्टार्ट किया, अगर मैं जल्दी स्टार्ट करता तो शायद मैं फुल स्कोर कर लेता। और क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारे बच्चे फुल स्कोर करते हैं, तो कंपटीशन तगड़ा होता है, और आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस अच्छे कॉलेज में, बेस्ट यूनिवर्सिटी के, कम हो जाते हैं। फिर आता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, आप कंपटीशन वाले एग्जाम के लायक ही नहीं हो। जी हाँ, दिस इज द रियलिटी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो वहां पर आपका टाइमर लगा हुआ होता है कि आपको इतने घंटे का टाइम मिलेगा या इतने मिनट का टाइम मिलेगा, आपको उसी हिसाब से अपना पेपर करना है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर, और आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज को आप ध्यान ही में नहीं रख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सफर कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो डोमेन्स ही पढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 12th में डोमेन्स आनी है, 12th में लैंग्वेज तो आनी नहीं है। अब लैंग्वेज नहीं पढ़ा तो फिर आप कहीं ना कहीं वंचित रहोगे, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा दैट यू आर इनकम्प्लीट, क्योंकि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। आप जितने मैक्सिमम कोर्सेज के लिए देखोगे, सीयूईटी के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, तो अब सोचो आप एक सब्जेक्ट पे आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत होगी। एग्जाम में जब आप बैठे हुए एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो आपका एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम चला जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन सब कब करोगे। तो टाइम का आपको खास ख्याल रखना है। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक वेल बैलेंस्ड टाइम टेबल बना करके रखें, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दे, स्पेशली वो आपके सब्जेक्ट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको लग रहा है जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है उसको आप सबसे ज्यादा समय दें, और जो आपके पास सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे से आता है उसको फाइन ट्यून करने के लिए आप थोड़ा समय जरूर से जरूर दें। टाइम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, आपके पास टाइम मैनेजमेंट के अलावा एक और चीज की होती है, दैट इज नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स या फिर पीवाईक्यूज। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आप प्रीवियस ईयर पैटर्न नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आप डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। आपको पता है सीयूईटी का सिलेबस जो है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन पैटर्न हर बार चेंज होता आ रहा है। तो अगर आपका पैटर्न बार बार चेंज हो रहा है तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद योर थॉट कि आपके जो क्वेश्चन आपके एक साल आए हैं, हो सकता है वो दूसरे साल ना आए, आपको कुछ अलग तरह का पेपर देखने के लिए मिल जाए। तो मॉक टेस्ट आपको नए टाइप
के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मदद करवाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अवेयर करते हैं कि आपके एग्जाम में किस किस तरह के चेंजेस हुए, क्या क्या क्वेश्चंस आए और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बहुत दिक्कत करते हैं कि वो पढ़ लेते हैं, अपनी बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे सीयूईटी के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स देते रहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि नया फॉर्मेट क्या है और नए तरह के क्वेश्चंस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं जो आपको इंप्रूवमेंट में मदद करेंगे। नेक्स्ट, overloading with too many resources is also a kind of very improper thing. आपको कम्बरसम फील करवाएंगे ये। तो आपके पास सबसे बड़ी गलती ये है कि आप बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे स्टडी मटेरियल पर रिलाई कर रहे हो। आपको एक ऐसा सोर्स ढूंढो जो कि आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो। आपको उसी की बुक पढ़नी है, उसी का कंटेंट फॉलो करना है, उसी के मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसी के ही पीवाईक्यूज लगाने हैं। 10 जगह पे अगर आप 10 तरह की बुक्स किताबें ढूंढोगे तो आप बहुत परेशान होगे, बहुत घबराओगे, बहुत पैनिक होगे और आपको लगेगा कि क्या करें और क्या ना करें, आप एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। सो अच्छी चीज़ ये है कि आप लिमिटेड सेट लगाइए, आप एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, 10 प्लेटफॉर्म पे जा करके ढूंढिए मत, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सिलेक्ट करो चीज़ों को मल्टीपल ऑप्शंस के साथ। गो विद वन फ्लो एंड जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दैट थिंग और उसी को ही पर्टिकुलरली और प्रॉपर्ली करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन बेटा, तो मैं आपको बता दूं सीयूईटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज में मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, इसलिए मैं बोलूंगी इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 12th में आपके एनसीईआरटी में लिटरेचर आता है, लैंग्वेज नहीं आता। लैंग्वेज का सिलेबस बहुत वास्ट है, विकैबुलरी इतनी वास्ट, ग्रामर इतनी वास्ट है ना, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन इतना वास्ट है। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि वो कोर सब्जेक्ट पे तो फोकस करते हैं 12th की वजह से, लेकिन इंग्लिश को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश उतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हो, उतनी टफ नहीं है जितनी आप समझ रहे हो, लेकिन इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इंग्लिश में मार्क्स गए मतलब तुम गए। नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। बच्चे मतलब वो कहते नहीं है, मेहनत करते जा रहे, मेहनत करते जा रहे, मेहनत करते जा रहे, लेकिन अब मेहनत के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे। गाइस, हेल्थ इज वेल्थ। सोचो ना, आपने इतनी मेहनत कर ली प्रैक्टिस के टाइम पर कि आप एग्जाम टाइम में बैठने के लायक भी नहीं हो, तो क्या करोगे आप ऐसी मेहनत का? क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का जो कि आपको सक्सेस लेने ही ना दे एंड मोमेंट पे? तो हेल्थ का खास ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ निगलेक्ट नहीं करनी है। आप सोचो इतने वीक हो जाओगे लास्ट मोमेंट पे, आप पेपर ही ना दे पाओ, बेहोश हो रहे हो, कमज़ोरी आ रही है, प्रॉपर फूड नहीं लिया था आपने, तो फिर आप पेपर जब ढंग से दे ही नहीं पाओगे तो क्या अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे? तो टाइमली फूड इनटेक करना, टाइमली स्लीप लेना, टाइमली रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्किपिंग रिविजन, ये भी एक बहुत गंदा पार्ट है जो बच्चे मैंने देखा है करते हैं। बोलते हैं मैम मैंने पढ़ा, मैं भूल गया। क्यों भूल गया भाई? रिवीजन नहीं कर रहे थे। तो आप 5 और 2 रेशियो स्टडी लेकर के चलो, 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है, बहुत बेस्ट रहता है। फोकसिंग टू मच ऑन लर्निंग और न्यू टॉपिक्स हमेशा पढ़ते रह रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, पुराना रिवाइज ना करना तो सब भूलोगे। सो कोशिश करना कि अपने रिविजन्स को टाइमली करते रहो। नॉट रिव्यूइंग मिस्टेक्स इन मॉक टेस्ट, बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, मिस्टेक्स का एनालिसिस नहीं करते। आपने क्वेश्चंस किए, क्या गलत किया, क्या सही किया, सही था तो क्यों था, गलत था तो क्यों था, आता था इसलिए सही हुआ, नहीं आता था तुक्का मार करके सही किया इसलिए सही हुआ, गलत क्यों हुआ, नहीं आता था इसलिए गलत हुआ या फिर आता था इसलिए गलत हुआ, है ना, मतलब सिली मिस्टेक की वजह से। तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, आपको अपने वीक एरियाज नहीं पता चलेंगे, वीक एरियाज नहीं पता चलेंगे तो आप उनको अच्छा नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो आप कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट, ओवरलुकिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, भाई ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टेंटली अगर अपने आप को आप स्ट्रेन दे रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, है ना, अपना मेंटल रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हो, बहुत दिक्कत है। कोशिश करो टाइमली वॉक करते रहो, वॉक आपको हेल्प करती है रिजनरेट होने में, या फिर आप कोशिश करो मेडिटेशन करो अगर कर सकते हो तो। और अगर ये नहीं कर रहे हो भाई, टाइमली अगर स्लीप ले रहे हो, टाइमली बीच बीच में ब्रेक ले रहे हो, वो सफिशिएंट है। इतना तो करो ही करो, ये इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगा बेटा। हम ही टीचर्स हैं, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से हमारी फ्लटरिंग होने लगती है, हमारे वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स ओवरलैप करने लगते हैं जब हम लॉन्ग पढ़ा लेते हैं, लंबी लंबी मैराथन्स लेते हैं तो। सो बेटा इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
Next is not checking the official website of CUET. This is also one of the very most concern. जैसे मेरे को पता है लास्ट ईयर अचानक से पैटर्न चेंज हुआ कि ऑफलाइन भी पेपर होगा, आधे बच्चों को पता ही नहीं था कि ऑफलाइन पेपर होगा, उन्होंने ऑफलाइन प्रैक्टिस ही नहीं करी और यही वजह थी कि बहुत सारे बच्चों के पेपर छूटने हो गए और बहुत दिक्कत हुई उन लोगों को, है ना। और ये बहुत ऑब्वियसली प्रॉब्लम है बेटा कि अगर पैटर्न रेगुलर चेंज हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्या नया हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, तो वो आपको CUET की ऑफिशियल साइट चेक करके ही पता चलेगा। अगर नहीं आपको CUET की ऑफिशियल साइट मिल पाती है तो बेटा आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहो, आपको सब कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो इग्नोर मत करो अपडेट्स को, अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रेपरेशन के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहे हो तो आपके पास अड्डा के बैचेस हैं। समर्थ 6.0 इज वन बैच जो कि आपको लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंडरिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशन सब कुछ देता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को थोड़ा सा, जैसे अगर आपको दिख रहा होगा 5499 रुपीज़ का, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको कम प्राइजेस में चाहिए, सो वी हैव वन रिकॉर्डेड बैच ऑल्सो। रिकॉर्डेड बैच में आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट मतलब कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करने के लिए मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे टीचर के दिए हुए, ठीक है ना। प्लस आप डिस्ट्रैक्शन फ्री क्लासेस ले रहे होगे, है ना। सबसे बड़ी चीज़ टाइम मैनेज हो रहा होगा आपका और अफोर्डेबल प्राइस है ये आपका। इवन अगर आप इंग्लिश के लिए बुक ढूंढ रहे हो, विकैबुलरी के लिए, तो विकैबुलरी वर्ल्ड बुक है। बाकी इंग्लिश का भी एक सेपरेट बैच है जो सिर्फ 498 रुपीज़ का है। Y484 कोड यूज़ करो बेटा एंड जस्ट डू योर बेस्ट। Y484 कोड आपका यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। बाकी मेहनत करो, टीचर्स आर विद यू, वी आर विद यू। अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, सो वी आर ऑल हियर। आप कोशिश करिए कि आप अड्डा की ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पर कम्युनिटी से ज़रूर कनेक्ट हो, कम्युनिटी में टीचर्स आपको रिप्लाई करते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि रेगुलर PDFs आपके वहीं पर जाते हैं, कंटेंट आपका वहीं पर जाता है। तो अड्डा की ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अड्डा इज़ लाइक वन सोर्स फॉर यू जो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट सोर्स है। आई डोंट थिंक सो कि आपको CUET से Adda 24/7 से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको CUET के लिए मिलेगा, क्योंकि Adda 24/7 फर्स्ट प्लेटफॉर्म है एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आई वुड से आप कोई भी बैच ले रहे हो बेटा, आपको कुछ करना नहीं है सिवाय इसके कि आप ऑल कोर्सेज पे जा करके सीधे, जैसे मान लो आप अड्डा की ऐप पर गए, सीधे अड्डा की ऐप पे जाने के बाद आप UG-PG एग्जाम्स में गए और UG-PG एग्जाम्स में जाने के बाद आप जिस भी स्ट्रीम के हो आप उस पर क्लिक करो एंड गो विद द बैच। एक तो समर 6.0 बैच है, आप ये ले सकते हो, ठीक है। ओ आई थिंक सेल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, तभी ये इतने का दिखा रहा है, येस, वरना ये अभी लेस प्राइस का था बिकॉज ऑफ सेल, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको ये बैच लेना है तो आप ले लिए। Y484 आपको हेल्प करेगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो आप यहाँ पर बाय नाउ पे जा सकते हो, आप Y484 कोड यूज़ कर सकते हो, दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे ही आप इसे यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको ये 221 रुपीज़ का मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ख़रीदना है इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का बैच बेटा, तो आप इंग्लिश के बैच के लिए सेम Adda 24/7 की ऐप को सर्च करोगे। जैसे ही आप सर्च करोगे, आप ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में जाओगे, UG-PG एग्जाम्स में जाओगे, UG सेक्शन में जाओगे, लैंग्वेज और GT का बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो छठ पूजा थी, छठ पूजा की वजह से आपको ये ऑफ़र मिल रहा था, बट आई थिंक अभी ये देखो ये प्राइजेस बढ़ गए हैं, बट थोड़े से ही बढ़े हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्राइजेस नहीं है, क्योंकि आप जितना लेट करोगे बेटा उतना ही आपको आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा। सो यूज़ द कोड Y484 and get the maximum discount with this code. So with this let me just end with the session. We'll meet again. All the best my dear student. But कोशिश यही करना कि जितना जल्दी पहले पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो पढ़ो, टाइम भी मिलेगा, सुकून से भी पढ़ोगे, और जितना ज़्यादा मेहनत आप अभी कर लोगे बेटा लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाओगे। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं एग्ज़ाम के बाद मतलब 12th के बाद अपनी पढ़ाई करूँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। अभी से पढ़ना आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।